चलो आज के वचन में चलते हैं, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। थैंक यू जीसस, लव यू लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। उसने ये बातें कही, ओके। और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगा। यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है, यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन। उसने ये बातें कही कि इसके बाद उनसे बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। लाजर की कहानी हम सब जानते हैं। लाजर जब मर चुका था, तब लाजर जब बीमार था, तब प्रभु को खबर मिली कि लाजर जो है वो बीमार है। लाजर जो है जब बीमार था, तब प्रभु ने बोला कि लाजर से बीमार है भाई वो। उसके बाद जब प्रभु को खबर मिल गई, उसके बावजूद प्रभु वहां पे रुक गया। लेकिन बाइबल बताती है कुछ समय के बाद प्रभु ने अपने चेलों को बोला, चलो लाजर को मिलने के लिए चलते हैं। तब चेलों को प्रभु ने बोला, लाजर क्या हो गया? सो गया है। मैं यहाँ पे लाजर की कहानी की ओर आपका ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, मैं एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि हमारा मित्र लाजर सो गया। लाजर प्रभु का कौन था? यहाँ पे कह रहा ना, हमारा मित्र लाजर। लाजर कौन था प्रभु का? यहाँ लिखा है कौन था? जोर से बोलो, कौन था? मित्र। लाजर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता करके रखी थी, दोस्ती करके रखी थी, और वो प्रभु उसके साथ एक दोस्त बन करके रहा करता था। क्या बन करके? आज मेरा जो टॉपिक है आपको सिखाने का वो है मित्रता। क्या? मित्रता। आज मित्रता के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद अपने दोस्त से मिलने गया। मित्रता इतनी घनिष्ठ थी प्रभु यीशु मसीह की लाजर के साथ में कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए 4 दिन के बाद गया, किसी और के लिए नहीं गया। और भी उस समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहने वाले गुजर गए, लेकिन प्रभु किसी के पास नहीं गया, किसी को जिलाने के लिए नहीं गया, किसी के लिए उसने ऐसे शब्द भी नहीं बोले। लेकिन लाजर जो 4 दिन का मुर्दा हो गया था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले हैं कि चलो भैया उसके लिए चलते हैं, क्योंकि वो मेरा कौन है? मित्र है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपको मेरे को अपने प्रभु के साथ मित्रता करनी है, दोस्ती रखनी है। आपको मुझको अपने प्रभु के साथ एक ऐसा मित्रता का चरित्र बनाना है जो कि आपके लिए हमेशा तैयार रहने पाए। हालेलुया। आइए एक वचन निकाले इसी में से, 15 अध्याय का 15 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय का 15 वचन। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। प्रभु आपको अपना दास बना करके रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि दास को सारी चीजें नहीं बताई जा सकती है, दास के ऊपर सारी चीजें रिवील नहीं की जा सकती है, दास को सारी चीजें प्रकट नहीं की जा सकती है। सीक्रेट्स तो सिर्फ दोस्तों के सामने खुलते हैं। सीक्रेट्स दोस्तों के सामने ही बताया जा सकते हैं। अब जैसे कि कई बार आप देखते होंगे कुछ बच्चे जो हैं कुछ सीक्रेट्स माँ बाप को भी नहीं बोलते, भाइयों को भी नहीं बोलते, लेकिन वो सीक्रेट्स अपने दोस्तों को जरूर बोलते हैं। इसलिए कई बार माँ बाप को यदि अपने बच्चों की जानकारी लेना है तो उनको पता रखना पड़ता है इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। वो उसको फोन कर लेगा तो अब सारी जानकारी मिल जाएगी। समझ में आ रहा? तो सीक्रेट्स किसके पास शेयर किए जाते हैं? दोस्तों के पास शेयर किए जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुमको दास नहीं बनाऊंगा। यदि तुमको दास बना करके रखूंगा तो दास के ऊपर मैं अपनी सारी चीजें प्रकट नहीं कर सकता, दास के ऊपर अपनी सारी ख्वाहिशें बता नहीं सकता, दास के ऊपर मैं जो अपने मन के अंदर क्या विचार करता हूं उनको मैं रख नहीं सकता। इसलिए मैं तुमको दास नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको क्या बनाऊंगा? आगे बढ़ना बच्चे। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। क्या कहा है? मित्र कहा।
प्रभु आपको मेरे को मित्र बनाना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है। प्रभु आपको मेरे को दोस्त इसलिए बनाना चाहता है ताकि आपसे मेरे से खुल कर बातें कर सके। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह आपके मेरे साथ में मित्रता का व्यवहार रखना चाहता है। यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहता है। ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर हो करके वो इंसान के साथ मित्रता का नेचर रखना चाहता है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंसान के साथ मित्रता रखे कोई बड़ी बात नहीं है ना। छोटा जो क्या बोलना चाहिए, औहदे में छोटा हो, कद में नहीं, औहदे में, पैसे में, धन में, दौलत में, पढ़ाई में छोटा हो, और एक बड़े व्यक्ति के साथ जो पैसे में, धन में, दौलत में अच्छा व्यक्ति हो, उसके साथ मित्रता रखे तो पता चलता है इसका मायने है भाई। लेकिन वो इंसान के साथ मित्रता रख रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात आ रही है, परमेश्वर बोल रहा है मैं इंसानों के साथ मित्रता रखना चाहता हूँ, मैं इंसानों के साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, मैं इंसानों के साथ अपने आप को रखना चाहता हूँ मित्र के रूप में। क्योंकि जब मित्र प्रॉब्लम में पड़ता है, यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे 17 के 17 में लिखा है कि मित्र दुख के समय में दोस्त बन जाता। एक बार पढ़ना, मित्र 17 का 17 पढ़ना, नीति वचन 17 का 17। हाँ, मित्र हाँ, सब समय हाँ, में प्रेम रखता है। मित्र सब समय में क्या रखता है? प्रेम रखता है। आपके हर साथ में, आपके हर दुख में, आपकी हर तकलीफ में, आपकी हर खुशी में वो खड़ा रहता है, तैयार रहता है। आगे, और विपत्ति के दिन हाँ, भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन मित्र आपका भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन भाई आपका काम आए ना आए, लेकिन बाइबल बता रही है मित्र विपत्ति के दिन आपका भाई बन जाता है। और यीशु वो मित्र बनना चाहता है आपका मेरा, जो दुख के समय में, तकलीफ के समय में आपके लिए भाई बन जाए, आपके लिए तैयार रहने वाला एक व्यक्ति बन जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको महसूस हो सके कि यार परमेश्वर मुझसे दूर नहीं है। वो व्यक्ति बन करके रहना चाहता है परमेश्वर आपके साथ में, इसलिए वो आपके साथ मित्रता रखना चाहता है। और मित्रता का स्वभाव वो चाहता है कि आपके साथ मित्रता रखे। बाइबल में परमेश्वर ने एक व्यक्ति के साथ में मित्रता करी। जानते हो उस व्यक्ति का नाम? याकूब। अरे याकूब की पत्री निकाल। बेटे है ये। 2 अध्याय 23 वचन लिखा है। हाँ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर, हाँ पढ़ो। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्मी गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? कौन? अब्राहम परमेश्वर का, इब्राहिम परमेश्वर का। अब्राहम लिखा है, इब्राहिम लिखा है उसमें? अब्राहम लिखा है सर। मेरे इसमें इब्राहिम लिखा है। ओके, अब्राहम परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र करके चुना, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त करके चुना, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त बनाया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को दोस्त बनाया, बड़ी अद्भुत घटना अब्राहम के साथ में घटी है। कोई जानता है? एक बड़ी स्पेशल घटना जो मित्रता का बड़ा अच्छा उदाहरण देती है, वो अब्राहम के साथ में घटी है। कोई बता सकता है कौन सी घटना है? अब्राहम की कहानी तो हम जानते हैं। वो अपने बेटे को चढ़ाने जा रहा था। अरे परमेश्वर के साथ में यार, मित्रता वाली घटना, वो तो परीक्षा हो गई मेरे भाई, परीक्षा तो पूछे ही नहीं मैंने। मित्रता वाली घटना, जब वो उसको नाश करने जा रहा था, सदोम और अमोरा, तब वो परमेश्वर को उसने मतलब विचार किया कि मैं अपने अब्राहम से ये बात कैसे छुपाऊंगा। निकालो उत्पत्ति 18 अध्याय। वेरी गुड, चलो ध्यान है, दोनों को ध्यान है। उत्पत्ति 18 17 वचन से पढ़ो। तब
तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? बस परमेश्वर जो है सदोम और अमोरा की ओर 2 स्वर्गदूतों को भेज दिया है उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां की बुराइयां इतनी बढ़ गई थी, इतने अपराधों में वो गिर चुके थे, ऐसे ऐसे गुनाह वो कर रहे थे जो आने वाले समय की पीढ़ियों के लिए बड़े ही खतरनाक थे। यदि वो उन आदतों को सीख लेते तो दुनिया को वापस से परमेश्वर को नाश करना पड़ जाता, जैसा नूह के समय में उसने किया। और इसीलिए परमेश्वर जो है सदोम और अमोरा की ओर 2 स्वर्गदूतों को भेज दिया नाश करने के लिए। बट परमेश्वर वहां पे एक शब्द बोल रहा है कि जो घटना ये यहाँ पे घटने वाली है, क्या इसको मुझे अब्राहम से छिपा के रखना चाहिए क्या? है ना, एक बार फिर से पढ़ना। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ इसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? तो इसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या मुझे अब्राहम से ये चीज छुपा के रखना चाहिए? क्या मुझे अब्राहम से ये चीज शेयर नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अब्राहम से ये बात बोलना नहीं चाहिए? क्यों परमेश्वर इस बात को सोच रहा है? क्यों बाइबल के अंदर ये वर्ड दर्ज करके रखा गया है? क्यों बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि क्या मैं अब्राहम से इस चीज को छिपा के रखूं? उसका कारण ये है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ में मित्र बन करके रहा करता था, या फिर मैं ये कहूं अब्राहम परमेश्वर के साथ मित्रता का रिश्ता रखता था। इसलिए परमेश्वर इस घटना को यहाँ पे बयान किया। सही है? मित्रता की कीमत है मेरे प्रिय। जब आप परमेश्वर के मित्र बनोगे तब परमेश्वर आपके ऊपर सारी चीजों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। जब आप मित्र बनोगे तभी कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना में बताया, मैं तुझे दास बना करके नहीं रखना चाहता, क्योंकि दास के ऊपर मैं अपना दिल खोल नहीं सकता, दास के ऊपर मैं अपनी बातें प्रकट नहीं कर सकता, दास को मैं कुछ भी सीक्रेट्स नहीं बता सकता, लेकिन मैं मित्र को सीक्रेट्स बता सकता हूँ। और यहाँ पे एक सीक्रेट था जो परमेश्वर करने जा रहा था, जो उसने दुनिया में किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन अब्राहम के विषय में सोच रहा हूँ क्या मैं इसे छुपा के रखना चाहिए? तब उसके मन में आया नहीं नहीं नहीं, है ना। आगे का पढ़ना, 18 वचन पढ़ना। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। ये परमेश्वर जो है विचार कर रहा है उसको बोलने से पहले कि भाई अब्राहम से निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ओके, क्योंकि परमेश्वर को इस बात का यकीन है कि अब्राहम मेरे ऊपर पूरी तरीके से निडरता से अटल बना रहेगा और अपने जाने से पहले अपने परिवार को भी उसी शिक्षा को दे करके जाएगा जिसको वो फॉलो करता है। इसलिए परमेश्वर को एक चीज पता है कि अब्राहम के ऊपर इस बात को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम ने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा बना करके रखा है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि भाई इससे तो नहीं छुपा सकता। समझ में आया? तब परमेश्वर ने अब्राहम के पास में जब वो बैठा था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला होगा चल तेरे से एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। क्या सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। तो अब्राहम पूछा होगा हाँ प्रभु बता क्या बात है। उसका एक कारण ये भी था कि अब्राहम का भतीजा उस देश में रहता था। दूसरा कारण ये भी था कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। यदि वो नहीं भी बताता तो कोई बात नहीं, क्योंकि लूत को तो बचाना था, वो परमेश्वर उसको बचा लेता। अब्राहम को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसको बचना तय था। लेकिन परमेश्वर की नजर में ये बड़ी बात थी कि अब्राहम से सीक्रेट को छुपा के नहीं रख सकता, इसलिए वो अब्राहम के साथ अपनी बातों को शेयर कर रहा है। तब वो अब्राहम को बोल रहा है भाई मैं सदोम और अमोरा को नाश करने की ओर जा रहा हूं। तब अब्राहम जो है वहां परमेश्वर को पूछता है प्रभु यदि वहां पे 50 धर्मी मिल गए तो क्या तब भी तू उस देश को नाश कर देगा? तब परमेश्वर ने उसको बोला 50 मिल गए तो छोड़ दूंगा। तब बोलता है प्रभु मेरा गुनाह माफ कर।
दोबारा तेरे पास आता हूँ। 45 मिल गए तो परमेश्वर बोलता है तू मेरा दोस्त है ना, चल तेरा गुनाह माफ। 45 मिल गए तो भी कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर बोले प्रभु मेरा गुनाह फिर से माफ कर। यदि 40 मिल गए तो क्या उस देश के धर्मियों की वजह से उस देश को छोड़ देगा? बोले हाँ, यदि तेरे कहने से 40 धर्मी भी मुझे उस देश में मिल गए तो भी उस देश को नाश करने से छोड़ दूंगा। और प्रभु फिर से एक बार गलती करने जा रहा हूं। यदि 30 मिल गए तो चल, तू कह रहा है तो 30 से भी यदि मेरे को मिल गए तो भी मैं उस देश को माफ कर दूंगा। फिर बोलता है 20 मिल गए तो, फिर बोलता है 10 मिल गए तो। क्या आप सोच पा रहे हो? अब्राहम ने अपने परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता बना करके रखा है कि वो उसकी उपस्थिति में रह करके इतना वार्तालाप कर पा रहा है। आपकी मेरी तो हिम्मत नहीं हो सकती परमेश्वर के सामने इतनी बातें रखने की, है ना? लेकिन वो इतनी हिम्मत कर पा रहा है। पहले तो 5 की कमी किया, फिर 10, फिर 5 की कमी किया, पहले 45 पे आया, फिर 40 पे आया, फिर 10 की कमी किया, फिर 30 पे आया, फिर 20 पे आ गया, फाइनली 10 पे आ गया। बोले प्रभु 50 से देखो उस व्यक्ति ने खुदा को आधे से आधे पे ला करके खड़ा कर दिया है। इतना घनिष्ठ रिश्ता उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बनाया है, इतना घनिष्ठ। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, आज अब्राहम की वजह से सारी दुनिया आशीषित है। उसका कारण क्या है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने सीक्रेट को प्रकट किया और आज इसी की वजह से सारी दुनिया आशीषित अब्राहम की वजह से हो रही है। मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम पे अपने सीक्रेट को क्यों खोला? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। क्या था? मित्र। मित्रता के ऊपर ही, मित्र लोगों के ऊपर ही सीक्रेट्स खोले जा सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हमारे जो पुलिस वाले हैं, जब उनको किसी आतंकवादी को मान लो पकड़ना है और उस आतंकवादी तक वो नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या वो उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए सोचते हैं तो क्या करते हैं? उसके इर्द गिर्द के लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे हमको उसकी कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाएगी। समझ में आ रहा? सीधा उसको पकड़ना है तो सीधा उसको जाकर के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पता ही नहीं है ना वो कहां मिलेगा। यदि उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ने के लिए उसके इर्द गिर्द कौन उसका मेन व्यक्ति है और उसके मेन व्यक्ति का मेन व्यक्ति कौन है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ लिया तो वहां तक जाने का नक्शा अपने आप मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे यदि आपको मेरे को परमेश्वर के सीक्रेट्स जानना है तो आपको मेरे को परमेश्वर का मित्र बनना पड़ेगा, जिस तरीके से अब्राहम बना। और जब वो अब्राहम बना तब परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके उसने अपने आप को इतना बना लिया था कि परमेश्वर उसकी बात को टाल ना सका कि अब 10 व्यक्ति भी, यदि उस 50 से वो 10 पे आ गया, यदि 10 व्यक्ति भी मुझे उस देश में मिल जाएंगे तो भी उस देश को मैं नाश नहीं करूंगा। ये है आपका मेरा परमेश्वर, जो आपको दास बना करके रखना नहीं चाहता, क्योंकि दास एक गुलाम के समान होता है जिसके ऊपर हुक्म जताया जाता है, और परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर हुक्म जता करके राज्य नहीं करना चाहता। समझ रहे? परमेश्वर आपको मेरे को एक मित्र के रूप में देखना चाहता है, ताकि मित्र को यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो तो वो दौड़ कर चला आ जाए, जिस तरीके से वो लाजर के लिए आ गया। अब्राहम से वो कोई चीज को, सीक्रेट को रख नहीं पाया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर को भी सीक्रेट नहीं रखेगा। कब? जब आप और मैं परमेश्वर के मित्र बन जाएंगे, घनिष्ठ हो जाएंगे। क्या आप समझ पाए? और मित्र बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या करना पड़ेगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के संपर्क में रहना। एक वचन निकालो, आमोस उसका 3। आमोस निकाल के दिखाओ तो जरा। बोलिए। धन्यवाद प्रभु। 3 अध्याय 3 का वचन 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है इसी प्रकार से प्रभु, एक बार फिर से पढ़ना।
इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। जब परमेश्वर के आप मित्र बन जाओगे, घनिष्ठ, परमेश्वर कोई भी सीक्रेट नहीं रख छोड़ेगा आपसे। परमेश्वर अपने सीक्रेट्स आपके ऊपर शेयर करना शुरू कर देगा। परमेश्वर अपनी भेद की बातें आपके ऊपर प्रकट करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपको सारी वो चीजें बताना शुरू कर देगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। आपको पता है, कोरोना आने से पहले बहुत सारे प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने बता दिया था कि एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। तैयार हो जाओ, 25 में भी आने वाली है, चिंता मत करो। 25 में भी आने वाली है। तैयार हो जाओ। नहीं तो सुनने वाले और भी बहुत सारे हैं ना, यूट्यूब पे जाएगा ना, इसलिए सभी के लिए है। सबके लिए आने वाली है ना, और इस बार खतरनाक आने वाली है। ओके, चलो वापस आते हैं। सो परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर ये बता रहा है, परमेश्वर दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सीक्रेट्स में रखेगा। परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेगा, लेकिन किस पे प्रकट करेगा? जो परमेश्वर का घनिष्ठ होगा, मित्र होगा, परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को बना करके रखता होगा, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी भेदों की बातों को प्रकट उसी के ऊपर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। परमेश्वर ने किया, कैसे किया निकालना? मरकुस 4 अध्याय उसका 34 वचन। यस, आज वचन काफी और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। ठीक है। एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। 4 अध्याय 34 वचन, एक बार फिर से पढ़ना दीदी। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में सीक्रेट्स रिवील कहाँ होते हैं वो जगह बता रहा है। परंतु कहाँ? एकांत में। अब्राहम के साथ परमेश्वर अकेला था, तब उसने उसको अपना सीक्रेट प्रकट किया। यहाँ पे परमेश्वर अपने चेलों को बता रहा है, लेकिन कहाँ बता रहा है? एकांत में अपने चेलों को बता रहा है। अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताया करता था, अकेले में बताता था, सबके सामने नहीं बताता। सबके सामने तो वो दृष्टांत बोलता था। दृष्टांत बोले तो कहानियां, तो कहानियां बोलते थे, लोगों को कहानियां अच्छी लगती थी, कहानियों का मीनिंग ही नहीं समझता। चेलों को भी नहीं समझता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो चेलों को सीक्रेट में जब वो जाते थे, तब चेले सीक्रेट में उसको पूछते थे। वो चल करके नहीं बोलता था, चेले सीक्रेट में उसको पूछते थे, और जब चेले सीक्रेट में पूछते थे तो वो सीक्रेट में उनको बताता भी था कि इस कहानी का मीनिंग क्या है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे आने वाले समय में क्या घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में बताया, लेकिन बाइबल बताती है वो बातें उसने अपने चेलों को बताई है, सबके सामने रिवील नहीं करी है। वो बातें उसने किसको बताई है? चेलों को बताया। जब चेलों को बताया, चेले के द्वारा आज आपको और मेरे को उस चीज की जानकारी मिली है। सीक्रेट्स में बात करने वाला परमेश्वर है। जब आप अकेले में बैठ करके उससे वार्तालाप कर रहे होते हो, प्रार्थना कर रहे होते हो, विनती कर रहे होते हो, उसके साथ अपने रिश्ते को घनिष्ठ बना रहे होते हो, तब परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करना शुरू करता है। तब आप देखना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है अच्छा परमेश्वर ये बोल रहा है, परमेश्वर वो बोल रहा है, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। उसके बिना पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? सीक्रेट्स में बात करने वाला परमेश्वर है आपका मेरा। सीक्रेट्स में परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। सीक्रेट्स में अपनी भेदों को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? भेदों को। एक वचन निकाल लो, मत्ती 10 निकालना एक बार। हाँ सॉरी 10 नहीं 13 का 35। भला मनुष्य मन का भला भंडारों से भली बातें निकलती है। तेरा
13:35 है कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ वह पूरा हो। हाँ मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। हाँ। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से अभी तक के क्या रही है, गुप्त रही है, जो अभी तक के किसी को सीक्रेट्स पता नहीं है, जो अभी तक के दुनिया में कोई बातें जानता नहीं है। आंटी जी सोना नहीं है, नहीं आपको नहीं बोला, आप सामने सरक के बैठो थोड़ा। मुंह तो करके आ जाओ, नींद अपने आप भाग जाएगी। ओके, सो बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल यहाँ पे बता रही है कि मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा, लेकिन अपने दोस्तों के ऊपर ही तो करूंगा, अपने जो मेरे खासम खास हैं उन्हीं के ऊपर तो करूंगा, जो मेरे साथ अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं उन्हीं के ऊपर तो करूंगा, जो मेरे साथ में अपनी घनिष्ठता को बना करके रखना पसंद करते हैं उन्हीं के ऊपर तो गुप्त बातों को प्रकट करूंगा मेरे भाई मेरी बहन। और किस पे करेगा? किसी और पे नहीं करेगा। किसी और पे नहीं करेगा आंटी। सोते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, सोते रहेंगे तो फिर हम ऐसा करते रहेंगे जैसे कर रहे थे आप। इसमें इधर ध्यान दिया करो। आंटी समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी नहीं समझ होंगे। समझ गए? 25 तारीख को ना धन्यवाद पे तक दीदी सोच रही है क्या है। प्रार्थना के बाद बताएंगे, सीक्रेट है। ओके, क्या समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से, मतलब जब पृथ्वी बनी उसके पहले से गुप्त है, दुनिया में आज तक वो बातें कोई नहीं जानता है, उन बातों को मैं इस दुनिया के ऊपर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। और वो आपके द्वारा इस दुनिया में जाएगी, परमेश्वर के द्वारा नहीं जाएगी। परमेश्वर खुद उतर करके किसी को नहीं बोलेगा दुनिया में जाकर के, परंतु वो परमेश्वर आपको बोलेगा और आपके द्वारा वो बातें जो है दुनिया के लोगों तक पहुंचेगी। और जब आप वो सीक्रेट्स दुनिया में दोगे, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तब लोग जान जाएंगे कि भैया परमेश्वर का दोस्त यहाँ बैठा है, परमेश्वर का घनिष्ठ यहाँ बैठा है, यहाँ बैठी है, परमेश्वर का खासम खास यहाँ बैठा है। यदि वहां तक ये बात पहुंचानी है, यहाँ बात पहुंचा दो, वहां बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना पड़ेगा। आप जब परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों को बनाओगे तब खुदा बोलता है मैं अपने सीक्रेट्स तुझ पे प्रकट करूंगा। और जब मैं अपने सीक्रेट्स तुझ पर प्रकट करूंगा, इसलिए आज हम यूट्यूब में बहुत सारे सीक्रेट्स बोलने वालों को ढूंढ रहे होते हैं और उनको सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता बनाया है एकांत में, उन्होंने अपना रिश्ता बनाया है घनिष्ठता का, उन्होंने अपना रिश्ता बनाया है उस तरीके का जो परमेश्वर चाहता है, जैसे अब्राहम ने बनाया, जैसे लाजर ने बनाया और भी प्रभु कोई चेलों ने बनाया, वैसे वो चाहता है आप भी बनना है ताकि आपके ऊपर सीक्रेट्स रिवील किए जाएं। आज हम सीक्रेट्स बताने वालों को सुन रहे हैं कब तक? हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको वो बनना है, हमको वो बनना है। जैसे मैंने आपको वचन दिया था नए साल का, ये उसी के अंदर है। आपको वो बनाने के लिए शुरुआत यहां से होगी। अकेले में समय बिताना, एकांत में जाकर के अपने आप को अपने परमेश्वर के साथ में देना। आप जहां भी अपना समय अपने परमेश्वर के साथ में बिताओगे, एक समय आएगा, अब्राहम न जाने कितने सालों तक परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाता रहा। फाइनली 12 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना उत्पत्ति के, लेकिन 18 अध्याय में आकर के बोल रहे कि भैया अब सीक्रेट्स नहीं रख सकता इससे।
लेकिन वो 12 से 18 के बीच की जर्नी बड़ी लंबी है, वो सफ़र बड़ा लंबा है, और उस सफ़र में उसने अपनी विश्वास पात्रता परमेश्वर को साबित किया है। चेलों ने अपने विश्वास पात्रता यीशु को साबित करी है, इसलिए वो अपने सीक्रेट्स उनके ऊपर रिवील कर रहा है। आपको भी अपने आप को वैसा एकांत में बैठने वाला एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे, उसको कल चल के आपके ऊपर यकीन हो जाए, हाँ मैं इसके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करने के लिए सिंपल एक चीज बता रहा हूं, एकांत में जाओ। चलो को एकांत में बता रहा था ना, आपको भी एकांत में ही बताया, सबके सामने नहीं बताया। सबके सामने आप बताओगे, आपको एकांत में बताएगा। समझ में आ रहा है? वो जो बात है वो मेरे और परमेश्वर के बीच में हो। हाँ, इसलिए आप जिनको YouTube पे सुनते हो, वो एकांत में सुनकर आते हैं, फिर सबके सामने आकर के प्रकट करते हैं। और जब वो सबके सामने आकर के प्रकट करते हैं, हम उनको सुनते हैं और हम उनको मानते हैं, यार प्रभु तूने क्या खतरनाक वचन दिया, तेरा धन्यवाद। तो बेटा तेरे को भी तो वही बनाना है तेरे को भी तो वही बनना है, तेरे को भी तो उसी के लिए चुना है, तेरे को भी तो मैं वही चाहता हूं कि तू भी भेदों को प्रकट करे। क्या मैं सिर्फ उसी से परमेश्वर, उसी से प्यार रखता हूं? नहीं, तुझसे भी रखता हूं, तुझे भी अपना मित्र बनाकर रखना चाहता हूं, तेरे साथ में भी अपने रिश्ते को वैसे ही रखना चाहता हूं जैसा मेरा उसके साथ है। उसने अपना घनिष्ठता का रिश्ता बनाया, तू भी बना, और जब तू बनाएगा तब सारी चीजें तेरे ऊपर प्रकट करी जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज होने से पहले तुझे पता चल जाएगा होने वाला क्या है ना। निकालो 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 वचन। मनुष्य हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। आमीन। लोग हमें, एक बार फिर से पढ़ना भैया। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के भेदों के भंडारी, भेद नहीं, भेदों मतलब परमेश्वर के पास इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को निकालने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा है। उन सीक्रेट्स को प्रकट किसके ऊपर करूं, वो उसको ढूंढ रहा है। उन सीक्रेट्स को किसके ऊपर बताऊं, जो दुनिया में जाकर के बताए, वो उसको ढूंढ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट सीक्रेट्स को जानना है, और सीक्रेट्स को जानने के बाद दुनिया के ऊपर जाकर के उनको प्रकट करना है, ताकि दुनिया जान जाए कि हाँ परमेश्वर इसके द्वारा भेदों की बातों को प्रकट कर रहा है। और वो उसी के लिए तो इंसान को ढूंढ रहा है। उस समय में उसने अब्राहम को ढूंढ लिया, उस समय में उसने पौलुस को ढूंढ लिया, और भी कई अपने मित्रों को ढूंढ लिया। आज वो आपके बीच में भी ढूंढ रहा है। कौन है रे बाबा जिसके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करो? कौन है? वही है जो अकेले में अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताए, वही है जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को बना के रखने के लिए तत्पर कोशिश करता रहे, वही है जो परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताने के लिए पूरी भरपूरी से कोशिश करता रहे। जो करेगा उसी के ऊपर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। अकेले में जाना है, और जब आप अकेले में जाओगे, अकेले में जाकर के परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाओगे, और जब आप वो मित्रता का रिश्ता घनिष्ठ वाला परमेश्वर की उपस्थिति में बना लोगे। एक होता है मित्र और एक होता है घनिष्ठ। मित्र बनना है लेकिन घनिष्ठता वाला मित्र बनना है, तभी तो सीक्रेट्स पता चलते हैं। मित्र तो बहुत सारे होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन घनिष्ठ सारे नहीं होते ना। घनिष्ठ मित्र सारे नहीं होते, उन सारों में से 1 या 2 ही होते हैं जो हमारे घनिष्ठ होते हैं, जिसके सामने हम कोरे कागज की तरह पूरा खुला रहते हैं। उसको सब कुछ पता होता है, उसको हमारे बारे में पता होता है, हमको उसके बारे में सब कुछ पता होता है। समझ में आ रहा? वो परमेश्वर चाहता है आप और मैं बने। परमेश्वर के एक जन, जिनके बारे में कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ, अन्ना, उनका खुदा के साथ में रिश्ता इतना तगड़ा है उनका, उनकी पत्नी का, कि एक बार की बात है, शायद मैंने कई बार कलीसिया में बांटा भी है, कि एक बार कितने दिन की, 30 दिन की उनकी इधर मीटिंग चल रहा था, लेडीज मीटिंग, और वहाँ पे एक बहन जो गई हुई थी, उसका बेटा गुजर गया, बेटा था बेटी था जो भी था, गुजर गया।
अब जैसी उस बहन को खबर लगी कि वो गुजर गया है, अब ये तो चेन्नई में बैठी पड़ी है और वो बच्चा महाराष्ट्र में है, तो अब वो जाना भी चाहती है, लेकिन उसको पता है मैं चली भी जाऊंगी तो भी मेरे को उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहुंचने का समय ही बड़ा लंबा है, तो उसके आखिरी चेहरे को भी मैं नहीं देख पाऊंगी। तो वो खूब रोए, जाना है लेकिन बच्चे को देख नहीं पाएगी, आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी। वो यहाँ पे थी और वहां पे बच्चा उसका गुजर गया। बहुत रोए, वो बहुत रोए। जब अन्ना अन्नी को इस बारे में पता चला था, वो अन्ना अन्नी ने बोला एक काम करो, उसको लेकर के आ जाओ। उसको इनके पास लेकर के आया, अन्ना अन्नी के पास, और तब अन्ना अन्नी ने उसको एक ही बात बोला, चल प्रार्थना करेंगे। क्या बोला? प्रार्थना करेंगे। चल प्रार्थना करेंगे। और जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठे, ये उस बहन के संपर्क में रहने वाले एक प्रभु के दास है, उनके द्वारा मुझे गवाही सुनने को मिली। वो बहन बता रही थी गवाही में कि जब वो प्रार्थना करने के लिए जस्ट गए ही थे, उन्होंने जिस हिसाब से बोला, जस्ट सेकंड भी नहीं हुआ होगा, 1-2 सेकंड हुए होंगे, और जस्ट प्रार्थना शुरू हुई और वो तुरंत स्वर्ग में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। और जब वो स्वर्ग में पहुंचे, तब दूर से अन्ना भी है, अन्नी भी है, और वो लेडीज भी वहां पे है। मैं बोल रहा हूँ प्रभु, इनका रिश्ता कितना तगड़ा है तेरे साथ में, कि खुद तो गए, इसको भी उठा करके लेकर के चले गए आत्मा में इसको भी उठा करके लेकर के गए हैं। और जब वो तीनों के तीनों स्वर्ग में खड़े थे, तब अन्ना दूर से उसको ऐसा इशारा करके बोलते, वो देख तेरे बच्चे को देख ले। इनको कैसे पता ये इनका बच्चा है? उन्हें तो कभी देखा नहीं है, उन्होंने तो कभी देखा नहीं। तो बोले वो देख तेरे बच्चे को देख ले। दूर से बोल रहे, ये क्या है? ये सीक्रेट्स है। ये उनके परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ मित्रता का एक प्रमाण है कि उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ में एक होकर के इतना घनिष्ठ रिश्ता बनाया है कि उनको स्वर्ग जाना बहुत भारी नहीं है, और किसी को लेकर के जाना भी भारी नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए बड़ा भारी है कि भैया हम कब जाएंगे और देखेंगे। मुझे तो देखना है, सबके मुंह से सुनते है ना? सच में प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सोचता हूँ उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में इतना घनिष्ठ है, वो खुद तो स्वर्ग पहुंचे, दोनों पति पत्नी। इस बंदी को भी तुरंत में, ऐसा नहीं कि घंटों की प्रार्थना किए फिर लेके गया, सेकंडों में स्वर्ग पहुंच गए। 1 मिनट भी नहीं लगा, सेकंडों में 2-4 सेकंड ही लगे होंगे। जस्ट प्रार्थना शुरू करी और सीधा पहुंच गए, और सीधा उसको दिखाया और दिखा करके वापस भी आ गए। क्या समझ रहे हो? ये सीक्रेट्स हैं जो रिवील किए जाते हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया जाता है। आप जब एकांत में अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हो, तब सीक्रेट्स के लिए आपके लिए कुछ किया जाता है। मालूम है? उसको बताता हूँ, निकालो कुलुस्सियों 2 अध्याय 2 का 2 और 3। पढ़ो। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आगे, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का सबसे बड़ा भेद प्रभु यीशु मसीह है। समझ? परमेश्वर का सबसे बड़ा भेद कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ूंगा। 2 का 2 में लिखा है, आखिरी सेंटेंस लिखा है, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। परमेश्वर का भेद
प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के सारे भेद छुपे हुए हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे मित्र बन जाओ, ताकि जो भेद मेरे अंदर पिता के छुपे हुए हैं वो तुम्हारे ऊपर प्रकट किए जा सके। और उसके लिए तुम्हें एकांत में यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को बनाना होगा। और जब आप एकांत में यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को बना लोगे, तब यीशु मसीह अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, जो परमेश्वर पिता के उसके अंदर छुपे हुए हैं। यीशु ऐसे ही थोड़ी नहीं दे देगा भेदों को, इतनी आसानी से थोड़ी नहीं दे देगा। समझ रहे हो? हम मार्केट जाते हैं, सामान खरीद कर लेकर के आ जाते हैं। खरीद कर लेकर के आ जाना आसान है, लेकिन जिस चीज से, रुपयों से आपने उसको खरीद के लाया है, वो बड़ी मेहनत से कमाया है, राइट? ऐसे ही परमेश्वर है। समझ में आ गया? आपको भेद इजीली मिल जाएगा, लेकिन उस भेद को इजीली प्राप्त करने के लिए जो आपको कीमत चुकानी है ना, वो कीमत थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी मेहनत है उसके पीछे। और वो मेहनत यदि आप एकांत में बैठ करके कर लोगे, तो भेदों को जानना, और भेदों को, यीशु मसीह जो भेद है जिसके अंदर पूरे परमेश्वर के भेद छुपे हुए हैं, वही आपके ऊपर सीक्रेट प्रकट करेगा। लेकिन यदि आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को नहीं बना पाओगे, तो आपके ऊपर भेद कैसे प्रकट किए जाएंगे मेरे प्रिय? अब्राहम ने बनाया था, इसलिए तो परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी सारी बातों को प्रकट कर रहा है, और उसकी बात को मान भी रहा है। क्या? उसकी बात को मान भी रहा है कि ठीक है, परमेश्वर ने बोला था 50 मिल जाएंगे तो छोड़ दूंगा। अब्राहम ने बोला था 50 मिल जाएंगे तो प्रभु छोड़ देगा क्या? हाँ, अब्राहम 50 मिल जाएंगे तो छोड़ दूंगा। आखिरी पे परमेश्वर को 10 पे ला करके खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने। इतना घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ। तो मैं आज आपसे यही चाहता हूँ, वो मित्रता वाला रिश्ता आपको बनाना है, घनिष्ठता का, जो एकांत में जाकर के बनेगा। और जब आप एकांत में जाकर के परमेश्वर से घनिष्ठता का रिश्ता बनाओगे यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह के अंदर वो सारे भेद छुपे हैं। और जब यीशु मसीह के अंदर जो भेद है वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। कैसे करेगा? 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 और 12 बच्चों। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, हाँ, जो उसमें है। हाँ। अब जैसे कि इंसान के अंदर कोई बात है, तो वो सिर्फ उस इंसान की आत्मा ही जानती है कि उसके अंदर क्या सीक्रेट है। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में किसी के सामने नहीं खुलते, अपने आप में एक मिस्ट्री होते, बोलते यार इसको तो समझना ही मुश्किल है। अपने आप में एक मिस्ट्री होते, मिस्ट्री बोले तो भेद, यार इस व्यक्ति को समझना ही मुश्किल है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो बाइबल बता रही है उसकी आत्मा उसके सारे सीक्रेट्स को जानती है। जैसे मनुष्य की आत्मा उसी की सारी सीक्रेट्स को जानती है, वैसे आगे क्या कहता है? वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। वैसे परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, परमेश्वर का आत्मा, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की रहस्य को जानता है। और जब आप एकांत में जा करके समय बिताते हो यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर की आत्मा के साथ में, तो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के द्वारा उस सीक्रेट्स को ला करके आपके ऊपर रिवील करता है, क्योंकि आत्मा के पास सारे भेद हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो आत्मा उसने आपको दिया है। लेकिन अभी तो हमारे पास वो आत्मा होते हुए भी भेद नहीं है। ऐसे आसानी से थोड़ी नहीं आ जाएंगे। आत्मा तो मिल गया, भेद ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएंगे। भेद मिलने के लिए, सीक्रेट्स मिलने के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, आपको अपना समय बिताना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक बार पढ़ना 12 वचन इसी का आगे।
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उस बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर की आत्मा तो हमारे पास है और परमेश्वर हम पर अपने भेदों को प्रकट करना भी चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले में जाकर के सीक्रेटली परमेश्वर के साथ समय बिताएगा, उसके ऊपर उन सारी बातों को परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट कर देगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? इसलिए इतना ही बताना चाहता हूं आज आपको, हमें अपने प्रभु के साथ मित्रता करनी है, घनिष्ठता का रिश्ता बनाना है। और जब आप अपने यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता का रिश्ता बनाएंगे, परमेश्वर की आत्मा जो है आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करेगा। और जब वो आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करेगा, आप उन भेदों को जियोगे और आप उन भेदों को लोगों को बताओगे। और जब आप उन भेदों को लोगों को बताओगे, परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको अपने चेलों की तरह खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको दुनिया के सामने जो बनाने के लिए इस साल में उसने बोला है, उस रूप में प्रकट होने के लिए मदद और सहायता करेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सीक्रेट्स में जाना है, अकेले में जाना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने घुटनों को तैयार करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। और जब आप वो करोगे, सीक्रेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। सीक्रेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर तो सोच रहा है किसके ऊपर प्रकट करूं। समझ गया? एक बार वचन निकालना, व्यवस्था विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, हाँ। परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। आमीन। बस गुप्त बातें यहोवा के वश में है, परमेश्वर के वश में है। बाइबल क्या बताया? भी थोड़ी देर पहले मैंने वचन पढ़ाया था, यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है और उसके अंदर सारी बातें छुपी हुई है। यीशु मसीह के अंदर छिपी है। तो परमेश्वर अपने आप में भेद है, लेकिन परमेश्वर का भेद प्रकट करने वाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह से आप तक के सारे सीक्रेट्स को लेकर के आने वाला पवित्र आत्मा है। वो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन अभी तक हमारे पास भेद नहीं है, सीक्रेट्स नहीं है। समझ रहे हो प्रियो? इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं, अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ बनाओ। आपका रिश्ता आपकी जिंदगी में आपकी समस्याओं का समाधान, आपका रिश्ता आपको उन्नत होने के लिए मदद करेगा, है ना? आप इंसान के साथ में रिश्ता बनाओगे, इंसान आपको तसल्ली दे देगा, है ना? लेकिन कब तक देगा? लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता का रिश्ता बनाओगे, परमेश्वर आपके ऊपर सारी बातों को प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर आपके ऊपर बातों को प्रकट करेगा, तब आपको इंसान के पास नहीं जाना पड़ेगा, इंसान आपके पास चल करके आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग दूसरों की बाट नहीं जोहना है, परंतु दूसरे लोग परमेश्वर के लोगों की बाट जोहना है, कि वो आपका इंतजार करें। हमारे साथ उल्टा है, हम लोगों का इंतजार कर रहे होते कि कौन मेरे लिए क्या करेगा। परमेश्वर बोलता है, बेटा मेरे साथ सीक्रेट्स में आ जा, एकांत में आ जा, अपना रिश्ता मेरे साथ में बना। और जब तू अपना रिश्ता मेरे साथ बनाएगा, जो तेरे अंदर मैंने आत्मा डाला उसके पास मैं भेदों को भेजूंगा। और जब वो भेद उस आत्मा में आएंगे, वो आत्मा के द्वारा वो भेद तुम्हारे द्वारा रिवील होंगे। और जब वो रिवील होंगे, लोग सुनेंगे। जब लोग सुनेंगे, लोग चल करके तुम्हारे पास आएंगे, है ना? इसलिए जब एरियल भैया आए तो हमने बहुत सारी बातें सुनी जो हमारी भेदों की थी। हम सोचते थे ये इनको कैसे पता, ये मेरी जिंदगी की बातें तो किसी को नहीं पता, इनको कैसे पता? क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है ना।
परमेश्वर के पास परमेश्वर की आत्मा के पास परमेश्वर के भेद भी हैं, आपके भेद भी हैं। आपके सीक्रेट्स आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास है? नहीं, एक प्रभु का जब जन आ जाएगा उसके पास भी आपके सीक्रेट्स आ जाते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या बीत रहा है और आपके भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर सीक्रेट्स को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज सिर्फ आपको इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ, एकांत में अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, मित्रता का, घनिष्ठ मित्रता का। और जब आप एकांत में जाकर के परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता बनाएंगे, परमेश्वर अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। और जैसा बताता है 1 कुरिन्थियों 4:1 कि लोग हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। भेदों के भंडारी मतलब बहुत सारे, एक या दो की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर के भेद होने चाहिए, ताकि जब हम मुंह खोलें तो जब बाइबल बताती है ना, जब सुलेमान मुंह खोलता था ना तो लोग आश्चर्यचकित होते थे उसके मुंह से नीति वचनों को सुन करके। और इतने इतने तगड़े तगड़े कहां से लेकर के आता है ये बातें। बाइबल बताती है कि उसकी बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए शीबा की एक रानी आई थी। समझ में आ रहा? वैसे ही आपका परमेश्वर आपको बनाएगा। लोग दूर से आएंगे सुनने के लिए, लोग दूर से आएंगे आपको मिलने के लिए, लोग दूर से आएंगे आपको आपके साथ समय बिताने के लिए। आज हम जा रहे हैं कहीं, कल हमारे पास लोग आएंगे, समझ रहे? इसलिए हमें वो बनना है, और वो बनने का सिंपल सीक्रेट है अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओ, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, प्रार्थना में समय बिताओ, घुटनों को टिकाओ और उसको बोलो। समझ में आ रहा? वो आपके लिए उपाय करेगा। मैं कहां जाता हूं? उसी के पास। आप कहां जाओगे? उसी के पास। अब मुझसे बोलते भैया प्रार्थना करो, मैं कहां जाऊंगा? परमेश्वर के पास। मैं अपना रिश्ता उससे बनाता हूं, आप भी अपना रिश्ता उससे बनाओ। और जब आप अपना रिश्ता उसके साथ बनाओगे घनिष्ठता का, वो आपकी सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा और अपनी कुछ बातें भी आपके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। ओके, आज जस्ट इतना ही बता करके खत्म करूंगा कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम से कोई चीज छुपा करके नहीं रखी, वो आपसे भी छुपा करके नहीं रखेगा। वो आपको भी सारी बातें बताएगा, जो भी उसके अंदर चल रहा है, जो भी वो करने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको एकांत में जाना है, आपको समय बिताना है, आपको घुटने टेकने हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी बनना है। बहुत सारे भंडार मतलब समझते हैं ना, इतना कि गिना नहीं जा सकता, उसको बोलते भंडार। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है भेदों के भंडारी, हमें भंडारी बनना है। हालेलुया। जिनको कुछ याद नहीं रहता उनको भंडारी यही तो परमेश्वर है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष कराए, ये प्रार्थना करेंगे।